वेलकम टू एग्जाम्स एकेडमी प्लस। अभी हमारा केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है घटना चक्र का, और ये इस सीरीज का सेकेंड क्लास है। अगर स्टार्टिंग से आपने हमारे क्लासेस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से क्लासेस को देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आज का जो टाइटल है यानी टॉपिक जो है वो है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस सॉल्यूशन, मीन्स रासायनिक और भौतिक परिवर्तन और विलयन। यानी इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, यानी फिजिकल चेंजेस का इसमें से एग्जाम्पल कौन है। ऑप्शन नंबर ए, हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना, यानी हवा में जो चांदी का जो सिल्वर का जो बर्तन होता है वो काला हो जाता है। बी जो है वो मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, और डी जो है वो है पानी में चीनी का घुलना। तो फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले फिजिकल चेंजेस होता क्या है। तो फिजिकल चेंजेज वह फैक्टर है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी अवस्था यानी स्टेट को छोड़कर नए रूप में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर वह हम लोग उस फैक्टर को हटा दें तो वह पहले वाले में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पहले वह जिस अवस्था में था उसी में आ जाता है। तो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, यानी पानी में चीनी का घुलना। ये क्या है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगर पानी में चीनी घुल जाएगा लेकिन पानी जो है वो यानी वाटर जो है वो वाटर ही रहेगा, वाटर के स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए नेचुरल, बी फिजिकल, सी रासायनिक, और डी जो है वह जैविक। तो जल का वाष्प में यानी जल जो था वह पहले वाष्प में, लेकिन फिर वह वाष्प क्या हो जाएगा, वाष्प में कन्वर्ट हुआ यानी वेपर में, लेकिन फिर वेपर क्या होगा, फिर वह वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी चेंज होने के बाद वह फिर से पुराने वाले स्टेट में आ जाता है, उसको हम लोग फिजिकल बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। तो ये जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फिजिकल चेंजेस। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी केमिकल चेंजेज का उदाहरण है। तो केमिकल चेंजेज क्या होता है। केमिकल चेंजेज होता है केमिकल चेंजेज वह स्टेट है यानी वह प्रोसेस है जिसमें उस फैक्टर को अगर हम लोग हटा दें, जिस फैक्टर बीच का जो मीडियम होता है उस मीडियम को हटा दे, तो जो उसमें जो पार्टिसिपेट किया है, जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाला जो सब्सटेंस है वो पहले वाले स्टेट में नहीं आता है, तो उसको हम लोग केमिकल चेंजेज बोलते हैं। लेकिन फिजिकल चेंजेज में क्या होता है, वो पहले वाले स्टेट में आ जाता है, लेकिन केमिकल चेंजेज में वो पहले वाले स्टेट में नहीं आता है, जिसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, यानी प्रिज्म से हम लोग श्वेत वाइट लाइट को क्रॉस करेंगे तो वह 7 कलर में विभक्त हो जाता है, लेकिन फिर हम लोग बीच में एक प्रिज्म लगाएंगे तो जो 7 कलर है वो सब मिलके वाइट कलर हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, ये फिजिकल, यह क्योंकि यह पहले वाले स्टेट में आ जाएगा तो यह इसका आंसर नहीं होगा। सब्जियों को पकाने पे उनका मुलायम हो जाना, यानी सब्जी को हम लोग पकाते हैं तो वो मुलायम हो जाएगा, लेकिन पहले वाले स्टेट में सब्जी नहीं आएगा। तो हमारा केमिकल चेंजेस का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सब्जियों को पकाने पे मुलायम हो जाना। संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण मीन्स होता है कोई भी वस्तु जब धीरे धीरे क्षय यानी बर्बाद होना शुरू होती है तो उसको क्षय होना शुरू करती है, उसको हम लोग संक्षारण बोलते हैं। तो सिल्वर पर काले रंग की परत बना, यानी सिल्वर पे जो काले रंग की परत बनता है वो भी संक्षारण का एग्जाम्पल है। तांबे पर हरे कलर का लेयर बन जाता है, ये भी संक्षारण के एग्जाम्पल है। और लोहे पर यानी आयरन पर भूरे कलर की परत बनती है, वो भी क्या है, संक्षारण के एग्जाम्पल है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा
रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है, यानी केमिकल चेंजेस का इसमें एग्जाम्पल कौन सा है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन ये जो है वो फिजिकल चेंजेज है। बर्फ़ का गलना, यानी बर्फ़ जब गल जाएगा तो वह वाटर के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये भी फिजिकल चेंजेज है। दुग्ध आस्कंदन ये जो है वह केमिकल चेंजेज है। जैसे लोहे पे जंग लगना, दूध से दही बनना, कागज़ जल जाना यानी पेपर जल जाना, ये सब क्या है? यह केमिकल चेंजेज है, क्योंकि यह पहले वाले स्टेट में नहीं आ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केवल 3, यानी ऑप्शन ओनली 3। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ कथन, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, यानी हाई टेम्परेचर पे जो केमिकल रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है। सही है, ये बात सही है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, तो ये भी सही है। तो इसका ये बोल रहा है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, तो हाँ ये दोनों सही है। लेकिन और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी रीजन जो है वह ए का सही स्पष्टीकरण है, तो हाँ सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जल अपघटन में ऊर्जा यानी एनर्जी जो है वह किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में जो एनर्जी है वह हीट के रूप में उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दूध को पहले 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम लोग दूध को क्या करते हैं, 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। जब 30 मिनट हो जाता है तो हम लोग उसको 55 फ़ारेनहाइट पे उसको फिर ठंडा कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पाश्चुराइजेशन। और इसका जो आविष्कार है वो किया था लुई पास्चर ने। इसका जो खोज है वो लुई पास्चर ने किया था। तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पाश्चुकरण संबंधित है, यानी पाश्चुकरण जो है वह रिलेटेड है दूध के निर्जमीकरण से, बी दूध के निर्जलीकरण से, सी दूध के किण्वन से, और डी जो है वह दूध के आसवन से। तो पाश्चुकरण करके हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को स्टोर करते हैं। तो यह इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूध के निर्जमीकरण से। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, कोई भी हम लोग लिक्विड में अशुद्धि को मिलाएंगे तो उसका जो क्वथनांक यानी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऊंचाई की जगहों पे पानी यानी वाटर जो है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पे क्यों उबलने लगता है? तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वह कम हो जाता है, जिसके कारण जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होने लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है इसका, क्योंकि वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, अतः उबलने का जो पॉइंट होता है वह नीचे आ जाता है। बी गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है। पर्वतों पे भारी हवाओं के कारण, तो इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसमें से क्योंकि ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होने लगता है, जिसके कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नीचे आ जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? यानी गैस में लिक्विड, लिक्विड में गैस, गैस में गैस और द्रव में यानी द्रव में द्रव यानी लिक्विड में लिक्विड। तो कोहरे में जो होता है वह गैस में लिक्विड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिला के एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी फिजिकल राशि नहीं बदलेगी? उसका मास ऑप्शन ए, डेंसिटी,
सी सांद्रता, डी वॉल्यूम। तो अगर हम लोग पानी का जो क्वांटिटी है वो है 500 मिलीलीटर और उसमें हम लोग चीनी डालते हैं 100 मिलीलीटर। अगर हम लोग इसको मिला के घोल तैयार करते हैं तो इसका जो वाटर जो है वो 500 मिलीलीटर ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो जितना जो वॉल्यूम है यानी 500 लीटर है तो वो 500 लीटर का 500 लीटर ही रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया यानी प्रोसेस उपयोगी नहीं है? तो सॉलिड के लिए ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन और क्रिस्टलीकरण ये जो है वो सॉलिड के लिए है, लेकिन आसवन मीन्स डिस्टिलेशन जो है वो लिक्विड के लिए है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, तो ऑप्शन ए यानी डिस्टिलेशन जो है वह उपयोगी नहीं है सॉलिड के लिए, ये लिक्विड के लिए, लेकिन वही ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन और क्रिस्टलीकरण ये सॉलिड के लिए है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, यानी क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का हम लोग यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं एक मिश्रण से, यानी एक मिक्सचर से जब हम लोग पदार्थ को अलग करते हैं तो उसको हम लोग उसमें हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं, यानी कोई भी सॉलिड फॉर्म में है वह बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस में चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग उस प्रोसेस को हम लोग ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प यानी सॉलिड से वह सीधा गैस में चेंज हो गया, वाष्प मीन्स गैस, तो उस प्रोसेस को हम लोग ऊर्ध्वपातन मीन्स सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात वह गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। तो इस परिघटना को बोलते हैं, ये सब क्या है, कपूर, नेफ्थलीन और ड्राई आइस, ये सब सॉलिड फॉर्म में है लेकिन वह बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधा गैस में चेंज हो जाता है। तो जब कोई सब्सटेंस बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस में चेंज होता है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को हम लोग सब्लिमेशन के द्वारा अलग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सब्लिमेशन। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को बोलते हैं, यानी एक सॉलिड है वह सीधा लिक्विड में बिना चेंज हुए सीधा वह गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन बोलते हैं। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल केमिस्ट्री का 3rd क्लास आएगा।